प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। आज हम नंबर सिस्टम का कौन से नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, संख्याओं का योग। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो आज देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल्स नंबर्स। प्रथम का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेना है और n तक जाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद रखेंगे। अगर 1, 2 और 3 और प्लस डैश डैश कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, n तक जा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड 2। n प्लस 1 डिवाइडेड 2। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब स्टार्टिंग से ले रहे हैं लेकिन सम नंबर्स को ले रहे हैं, मतलब 2, 4, 6 प्लस n तक जा रहे हैं। 2, 4 प्लस 6 और प्लस कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1। ठीक है, याद बना रहेगा n प्लस 1। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब विषम लेना है 1, 3 प्लस 5। अब कहाँ तक जाना है, अगर n तक जाना है तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है बेटा, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूले याद हो गए नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, अगर प्रथम n नेचुरल संख्याओं का योगफल तो n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n इवन नेचुरल संख्याओं का योगफल n प्लस 1 और प्रथम n ऑड नेचुरल संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। ये फार्मूला वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया है। ठीक है, चलते हैं नोट समझते हैं इसका क्या नोट है। याद रखिएगा ये फार्मूले बेटा तभी यूज कर सकते हो, जितने भी फार्मूले ये जो आपको दिए गए हैं ऊपर तीनों, ये तभी यूज करते हैं जब स्टार्टिंग से दिया गया हो। स्टार्टिंग मतलब हो कि 1 से स्टार्ट हो, प्रथम से स्टार्ट हो। कहाँ से, लेकिन मान लीजिए कोई सीरीज 20 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 101, 102 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 200 तक जा रही है। तो इसमें स्टार्टिंग 1 से लेके 100 तक की नहीं है बेटा, क्योंकि 1 से चालू हुई और 200 तक गई है। तो ऐसी सीरीज में ये फार्मूला लगाने जो है थोड़े से कठिन है, लेकिन लगेंगे, लेकिन कठिन है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फार्मूला देखते हैं जिससे आराम से हम लोग इस सवाल को लगा सकें। आप देख रहे होंगे ऊपर जितनी भी सीरीज है बेटा वो सब एपी सीरीज हैं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी हैं जिनका अंतर सेम रहे। देखिए यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, और यहाँ पे अगर चेक करें तो अंतर 2 का चल रहा है, और इसी नीचे वाली सीरीज में चेक करें तो भी अंतर 2 का चल रहा है। तो ये क्या है, एपी हैं, मतलब समांतर श्रेणी हैं। तो समांतर श्रेणी में और साथ में क्या लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या होता है वो याद कर लीजिए। वो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड 2 इंटू n। n क्या है, n है पदों की संख्या। n क्या है, n है पदों की संख्या। आपने याद किया होगा, अगर आपको याद हो, एपी आपने पढ़ी थी इंटर में, तो आपको याद होगा एपी का जो समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, वो होता था एपी की समांतर श्रेणी का फार्मूला n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n 2a प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने फार्मूला पढ़ा था। अगर हम इसको ये लिख दें n/2 और यहाँ पे एक a अलग कर दें, इसको एक a अलग कर दें, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। और ये a n माइनस 1 इंटू डी को हम tn बोलते हैं, मतलब AP का कौन सा पद, nवां पद। अगर ये आपको l दे रखा हो तो इसकी जगह हम l भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट पद। तो आपका बन जाएगा n/2 और कोष्टक के अंदर a प्लस l। तो वही चीज़ बेटा लिखी हुई है, पहला पद प्लस अंतिम पद और भार क्या लगा है, n/2। तो वही पूरा फार्मूला निकल के आ गया जो मैंने आपको ऊपर बता रखा है। तो देखिए यही फार्मूला मैंने लिखवा रखा था आपको, तो अब याद हो गया होगा आपको ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो AP के सम का योग अगर निकाला जाए तो AP के सम का योग क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड 2, और इनटू में बेटा क्या होगा, इनटू में है आपका n। इनटू में क्या है, n, याद रहेगा। ठीक है, अब अगर कोई आपसे एपी का nवां पद का फार्मूला पूछ दे तो वो भी आपको याद रखना है। एपी की सीरीज अगर है, समांतर सीरीज है, तो उसका nवां पद क्या होता है, तो nवां पद tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए क्या है, ए है आपका प्रथम पद, और डी क्या है, ई डी है आपका अंतर, एन क्या है, एन है पदों की संख्या। ठीक है, चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, चलते हैं अपने फॉर्मूले को सवालों में यूज करने की तरफ। तो देखिए पहला सवाल क्या है आपका, पहला सवाल जैसे दिया है 2 + 4 + 6 + 8 से लेके 50 तक गया है। अब आपको ऐसे सवाल को लगाना है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इस सवाल में हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको मैंने बताया था अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याएं अगर दे रखी हैं और इसको अगर आपको फार्मूला लगाना हो तो ये फार्मूला आपको क्या था, n+1, ये तो फार्मूला था। तो n कितनी है, तो आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। तो आप देखोगे ये 1 से अगर लेके चलते और 50 तक चलते तो आप कहते टोटल 50 पद होते, लेकिन ये इवन नंबर्स लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 से लेके 50 अगर बोलें तो इसमें 25 इवन होंगे और 25 बेटा क्या होंगे, ऑड होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर हैं वो कितने हैं, 25 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 25 हैं। और अगर अब आप फार्मूला लगाओ तो n+1 फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू 25, 25 गुणे 26, क्योंकि n+1 26, इसका गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा 650। आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। बट मैं जो आपको नीचे फार्मूला दूसरा दिया है, जो हमें नोट में दिया था इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो हम लगाना चाह रहे हैं। तो वो कैसे लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ से 2 से लेके कहाँ तक गए, 50 तक आप गए हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे टोटल जो टोटल टर्म्स इसमें कितने होंगे, 25 होंगे, क्योंकि 2 का अंतर में है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हैं 2 से लेके 50 के बीच में कितने हैं, 25 हैं। फिर हमारा फार्मूला क्या रहता है, तो हमारा फार्मूला होता है पहला पद प्लस आखिरी पद। तो पहला पद कितना हो गया, 2 प्लस आखिरी कितना हो गया, 50 डिवाइडेड 2। अब पदों की संख्या कितनी आई है, पदों की संख्या आई है 25। कितनी आई है, 25। ठीक है, 2 और 50, 50 2 52, 52 में 2 का भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, 26 आ जाएगा। अब 25 का गुणा करना है तो 26 गुणे 25 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 650। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने नोट में भी डाल दिया है, देखिए याद रखिएगा जिससे आपको गलती ना हो। क्या है, 50 पदों में 25 सम और 25 विषम, ये मैं आपको समझा चुका हूँ 25 कैसे आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 75 तक जाना है, लेकिन ऑड नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर, इनका ऐड करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता है, होता क्या है, पहले ये समझिए कि जो 75 के पहले अगर हम देखें तो यहाँ 74 होगा। 75 के पहले बेटा क्या होगा, 74 होगा। अगर 74 की बात करें और स्टार्टिंग से बात करें तो आप कहोगे इसमें 37 इवन नंबर और 37 ऑड नंबर हो जाएंगे। और जो 75 होगा, 75 कैसा है, 75 भी तो ऑड नंबर है भाई। 75 जो है वो कैसा है, ये ऑड नंबर है। तो 37 तो यहाँ पर ऑड थे, ये थे, और 75 एक ये ऑड, तो टोटल ऑड कितने होंगे, टोटल हो गए 38। तो आपको 1 से लेके 75 तक हमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाले हैं वो कितने हो गए, 38। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, पहला टर्म प्लस 75 क्या हो गया, लास्ट टर्म बाई 2, और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे 38। कितने हो गए, 38। इसको हल करेंगे, 75 और एक 76, 76 में 2 का भाग दिया तो 38 आ जाएगा, और एक 38 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1440। आंसर क्या आ जाएगा, 1440। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई कहेगा मैं फॉर्मूले से लगा लेता हूँ, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर 1 से लेके आप क्या प्रथम n अगर हम यहाँ बोल दें जो संख्याएं दी गई हैं, इन कहाँ तक निकालना है, 75 तक निकाला है। तो 1 से स्टार्ट है, मतलब प्रथम n से स्टार्ट है, कह सकते स्टार्टिंग से है। तो 1 से लेकर अगर हम प्रथम n तक जाते हैं और ऑड नंबर हो तो उसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है, n² होता है। तो मुझे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालें तो 75 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, आप हो गए 38 थे, 38 थे। तो n² क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा 38 का स्क्वायर, और 38 का स्क्वायर होता है 1440। तो इससे भी आप लगा सकते हो, लेकिन वही है ना कि वो फॉर्मूला स्टार्टिंग से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए ये सवाल नंबर 3 दिया हुआ है आपको। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 कह रहा है 11 13 प्लस डैश डैश कहाँ तक गया है, 55 तक गया है। अब इसको निकालना है। अब ये भी देखेंगे तो ये है तो ऑड वाला ही 2। ठीक है, ऑड वाला है, 2 का अंतर है। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n² होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन स्टार्टिंग से बेटा होना चाहिए था। कहाँ से होना चाहिए, 1 से। तो आप कहोगे
ये 1 से होना चाहिए था, तो यहाँ से 1 से लेकर आपको 9 तक का दिया ही नहीं है ना, सीधे 11 से दिया है। अब क्या करेंगे, अगर वो फार्मूला लगाना होगा तो पहले आपको 1 से लेकर 55 तक का निकालना होगा और उसके बाद इस 1 से लेकर 9 तक का घटाना होगा, क्योंकि तब भी वहाँ से आंसर आएगा। तो हम इतना लंबा तरीका नहीं लगाने वाले, जो मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा है हम उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा शॉर्टकट, तो देखिए जरा 11 से लेकर अगर 55 तक की बात करी जाए, पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, अगर 55 के पहले क्या होगा 54 होगा, 55 के पहले क्या होगा 54, तो आपको होगा भैया 54 में आधे इवन आधे ऑड, तो 22, तो क्या हो जाएंगे 22 इवन और 22 ऑड। ये बात आपको नहीं, सॉरी 54 में आधे इवन आधे ऑड, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम 54 तब लेते ना जब 1 से स्टार्ट होता, 1 से तो स्टार्ट है नहीं। तो अगर इसके पहले एक संख्या क्या होगी 54, ठीक है। तो हमें 54 पदों तक अगर बात करें, 54 पद में हम क्या करें, 1 से लेके 10 वाले पद पहले आप हटा दीजिए, क्योंकि बात हमारी 11 से हो रही है। तो 54 में से अगर 10 पद हट गए तो बचे कितने 44 पद। अब 44 पद में अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे 22 इवन हो गए और 22 क्या हो गए बेटा ऑड हो गए, और जिसमें से 55 क्या है 55 भी ऑड है, तो ऑड में एक और जोड़ दो, टोटल ऑड की संख्या हो गई 23। टोटल ऑड की संख्या कितनी हो गई बेटा 23, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर टोटल ऑड की संख्या में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 23 है, तो फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा 11 प्लस 55, पहला टर्म्स प्लस लास्ट टर्म बाई 2 और इनटू कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं 23। अब इसको हल करना कठिन नहीं है, 55 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 66 आ जाएगा, 66 बाई 2 करोगे इनटू हो जाएगा 23। अब 66 में 2 का भाग आएगा तो होगा 33 और 33 में गुणा कराएंगे 23 का, तो आंसर आ जाएगा 579। आंसर क्या जाएगा 579। ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 से लेके 120 तक को हमें ऐड करना है। अब 52 से लेके 120 तक जाना है, तो आप कहोगे भैया 120 में से पहले हमें इसके पहले वाले टर्म्स क्या कर दिए जाएँ, घटा दिए जाएँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 120 में से का पहले कहोगे तो आप कहोगे 1 से लेके 51 तक घटा दिया जाए। तो 1 से लेके 51 तक घटाएंगे तो फिर भैया वहाँ पे आप 120 में 51 घटाओगे तो 71 बच जाएगा, 71 का आधा आधा आप कर नहीं पाओगे, तो इसलिए क्या करते हैं 50 तक के टर्म्स को घटा देते हैं। तो यहाँ हमारा जो बचेगा, जब हम 50 टर्म घटा देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए एक और 51 और बच जाएगा। तो हम 1 से लेके 50 तक के घटा दे रहे हैं। 1 से लेके 50 तक अगर घटा दें तो 120 में से 50 चले गए भाई, 120 माइनस क्या कर दें 50। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कहोगे 120 माइनस कर देते हैं 50, ठीक है। अब 120 माइनस जब 50 आपने कर दिया तो आपको ये आया 70, ये कितना आ गया 70। अब 70 में अगर बात करोगे तो आपको 70 35 हो गए हमारे क्या इवन हो गए, और 35 क्या हो गए ऑड हो गए। अब ये ध्यान हो गया 35 इवन है 35 और कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ठीक है 50 हम पहले हटा ही चुके थे। अब 51 से लेके जो हमारे 120 तक जो टर्म्स हैं उसमें 75 जो बचे हुए हैं हमारे, उसमें 35 इवन है 35 क्या है और, तो ठीक है। तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे 35। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 35। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको 52 प्लस लास्ट कितना है 120 डिवाइडेड 2, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको होगा तो ये हो गया हमारा 35। 52 में 120 आप जोड़ेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, उसमें गुणा कर देंगे 35 का, तो आंसर आपका आ जाएगा 3010। क्लियर हो रहा है, आंसर आपका आ जाएगा 3010, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। कुछ फार्मूले और हैं जो हमें देखने हैं वर्गों के योग के, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको भी समझ लेते हैं। वर्गों के योग का फार्मूला जैसे कहीं आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस कहाँ तक जा रहे हो आप, जा रहे हो n के स्क्वायर तक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 1 से चलेंगे और कहाँ तक बेटा जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे n के स्क्वायर तक। अगर इसका फार्मूला बोला जाए तो आप कहोगे सिग्मा एन स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो आपको याद रहेगा 1 के स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर का योग किया जाए तो फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब जरा इसी में हम
ऑड और इवन की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने इवन लिया, 2 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर लिया और 6 का स्क्वायर लिया और प्लस कहाँ तक जा रहे हैं, n के स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? तो हमारा फार्मूला क्या होगा? अगर हम 2 के स्क्वायर से लेकर बेटा कहाँ तक जाएं, n के स्क्वायर तक जाएं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2n n+1 और 2n+1 डिवाइडेड कितना, डिवाइडेड 3, डिवाइडेड कितना बेटा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n n+1 2n+1 डिवाइडेड 3, याद रहेगा। ठीक है। अगर इसी तरह हम क्या करें, विषम का निकालना चाहें तो विषम का क्या होगा बेटा, विषम का क्या होगा ध्यान से देख लीजिए। विषम का मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर तक अगर जाएं तो इसका फॉर्मूला होता है n 2n+1 2n-1 डिवाइडेड 3। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो दोनों फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले अगर पेपर में हम इनका यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है बेटा, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। ये फार्मूला यूज नहीं करना क्योंकि यहाँ n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। कहने का मतलब है कि कहीं पे अगर आपको लिख के आ गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश क्या 6 का स्क्वायर, तो अगर हम पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आपको 6 तक है। लेकिन बाई चांस अगर ये इवन के लिए लिख के आ रहा है, इवन के लिए अगर ऐसे आ गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 का स्क्वायर, तो अब मैं पूछूंगा n कितना है, तो n आप 10 नहीं बोल सकते, n आप 10 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों यहाँ n की वैल्यू 10 नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, यहाँ तो ऑड वाले छोड़ दिए गए हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये तो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे है कितने, 1 2 6, यहाँ होगा 8 वाला और फिर होगा 10 वाला। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इसलिए इस फार्मूले में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ जाएंगे। लेकिन जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालने, वहाँ जो लास्ट में दिया है वही n है। तो फार्मूला क्या यूज करने हैं, फार्मूला हम लोग को ये वाला यूज करना है। अगर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस कह रहा है अगर n का स्क्वायर, तो फार्मूला यूज होगा n+1 n+2 और डिवाइडेड 6। यही फार्मूला, ये जो सेम फार्मूला लिखा है यही हम इवन के लिए भी यूज करेंगे। मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस प्लस अगर n का स्क्वायर है तो भी हमको यही फार्मूला यूज करना है n+1 n+2 डिवाइडेड 6, याद रहेगा। और यहाँ पे जो n होगा वो, यहाँ पे जो n है वो लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म का मतलब अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश अगर लिखा है 50 का स्क्वायर, तो जो n है वो n सीधे 50 है, n क्या सीधे 50 है, याद रहेगा। इसलिए ये फार्मूला लगाना आसान है और दोनों के लिए सेम फार्मूला है, हमने इसको बोला है ट्रिकी फार्मूला। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल जो है वो क्या, देखिए पहला सवाल कह रहा है आपके सामने क्या है ये भी देखिए ध्यान से। कह रहा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश कहाँ तक गया है, 20 के स्क्वायर तक गया है। अब आपसे कह रहा है इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए अगर आप देखा जाए तो आपको अगर सीधे फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से सीधा कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, मतलब इवन नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला अभी आपको मैंने बताया है n+1 n+2 डिवाइडेड 6। अब आप कहोगे यहाँ पे n क्या है, तो आप कहोगे n है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब n बराबर हमारा हो गया 20। अब n बराबर 20 अगर यहाँ रख दें तो 20 और n+1 क्या हो जाएगा 21 और n+2 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 22 और डिवाइडेड हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हल करना है तो भैया 20 गुणे 21 गुणे 22 और डिवाइडेड क्या है 6। अब इसको काट लिया जाए, 2 के पास काटा 3 आया, 2 के पास काटा 11 आया, 3 के पास काटा 7 आया, 7 × 20 होता है 140 और गुणे 11 तो आंसर आ जाएगा 1540। आंसर क्या आ जाएगा
1540। अब एक तरीका मैं आपको और समझा देता हूँ। दूसरे तरीके, मान लीजिए मुझे फार्मूला नहीं आता, मैं फार्मूला भूल गया, तब कैसे लगाओगे? तो लगाएंगे कैसे? तब लगाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से लेके बेटा कहाँ तक है? 20 के स्क्वायर तक है। तो आप क्या करो, इससे 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 सबसे कॉमन आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, इस पर क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, और 20 वाले में बेटा क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब 1 से लेके 10 तक का तो आपको इवन नंबर का फॉर्मूला याद ही है। तो 1 से 10 तक का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 1 से 10 के इवन नंबर का स्क्वायर हमने क्या याद किया, जरा उसको देख लेते हैं। तो आपने उसको याद कर रखा है कि n+1 2n+1/6। तो n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 10। n+1 कितना हो गया? 11। 2n+1 मतलब n की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21। तो ये कितनी हो गई? 21। और डिवाइडेड कितना हो गया? डिवाइडेड हो गया 6। इतने को आप हल कर लेंगे। तो इतने को आप जब हल करेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो ये आएगा 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 7। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 हो गया 20, हो गया 11 × 7 करेंगे तो 77, और इसको गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 1540। तो इस तरह से भी आप सवाल को लगा सकते हैं अगर आप फॉर्मूला भूल गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये रहा। 1 का स्क्वायर से चालू होना है, 1 स्क्वायर से चालू होना है और 15 के स्क्वायर तक जाना है। तो क्या हो जाएगा? देखते जरा। कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक बेटा? 15 तक है। याद रखिएगा, बात हो रही है विषम संख्याओं की, क्योंकि 1 3 5 15। तो अगर n की वैल्यू ले लें हम सीधे, क्या है? 15 है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला आप लगा सकते हो n+1 n+2 डिवाइडेड 6। 15 की वैल्यू हो जाएगी n बराबर 15, n+1 16, n+2 17 डिवाइडेड 6। अब इसको आगे हल कर लिया जाए। 2 के पार्ट्स काटेंगे 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 के पार्ट्स काटेंगे तो आएगा 8। ठीक है, 3 के पार्ट्स काट दो, आ जाएगा 5। 8 पंचे 40, 40 × 17, 40 × 17 तो जो करेंगे तो 17 में 40 का गुणा 17 चौको 68, और आंसर आ जाएगा 680। क्लियर हो गया? 680 क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन अगर कोई कहेगा भैया मेरे से बाई चांस सवाल वहाँ पे जब बैठा करने को तो फॉर्मूला दिमाग से भूल गया, हो भी सकता है, कोई जनरल बात है कि बहुत लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो अब कैसे सवाल लगेगा? तो भैया ध्यान रखें, तब सवाल कैसे लगेगा? क्योंकि लिखा है 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 5 का स्क्वायर, और प्लस कहाँ तक गया है? 15 तक गया है। कहाँ तक गया? 15 का। अब आपको फार्मूला तो भूल गए, आपको केवल फार्मूला याद है 1 से लेके 15 तक का बोलो, या 1 से लेके n तक के स्क्वायर के 1 से लेके n तक के स्क्वायर के योग का फार्मूला आपको पता है, ये आपको फार्मूला याद है। ठीक है ना? बाकी तो आप फार्मूला भूल गए हैं। इसका फार्मूला क्या है? n+1, और इसका होता है 2n+1 डिवाइडेड 6, ये आपको पता है। तो क्या करना होगा? करना ये होगा कि हम इसमें 1 से लेके चलेंगे कहाँ तक? 15 तक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो आप इसमें नहीं लिखे इवन वाले वो भी मैंने ले लिए। अब अगर आपने इवन लिए हैं तो बेटा इवन आपको घटाने भी होंगे, तो आप इसमें इवन घटाएंगे। 2 का स्क्वायर हो गया, जैसे 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस डैश 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 14 के स्क्वायर तक का क्या करेंगे? घटाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसको हम घटाएंगे फिर क्या करेंगे? 1 से लेके 15 तक का ये लिखा है तो इसका सीधे फार्मूला लगा दिया जाए। तो फार्मूला हो गया n+1, तो n+1 की वैल्यू 16, और 2n+1, तो यहाँ n बराबर 15 डालोगे, 15 दूनी 30 और 1 31, तो जो हो जाएगा 31 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा आपका n+1 2n+1 डिवाइडेड हो जाएगा 6। डिवाइडेड बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ डिवाइडेड हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 होगा बेटा, क्या होगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है अगला फार्मूला? यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, 2 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और प्लस डैश डैश बचेगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही 7 का स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या लगाओगे? अब यहाँ n बराबर है 7, तो n हो जाएगा 7, n+1 हो जाएगा 8, और 2n+1, तो 2n+1 हो जाएगा 15, और डिवाइडेड क्या आएगा? 6। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में
आ गई होगी। अब इसको भी हल कर लिया जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू हल होगी ये आ जाएगी आपकी 1240 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 7 8 और 15 बाई 6, 7 8 इंटू 15 डिवाइडेड 6। इसको आप हल कर सकते हैं। 2 के पार से काटा 3, 2 के पार से काटा 4, 3 से काटा 5, 5 को 20, 20 गुणे 7 करोगे तो आ जाएगा आपका 20 गुणे कितना हो जाएगा 5, 20 गुणे 7 हो जाएगा 140 और बाहर लिखा है 4, 4 का और गुणा कर दीजिए, 14 चौको 56, 560, 1440 में 560 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 680। कितना आ जाएगा बेटा 680। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अब नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है आपके सामने, कह रहा है अगर 11 के स्क्वायर से लेके हमें जाना है 20 के स्क्वायर तक, तो सवाल कैसे लगेगा। तो जैसे 11 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाना है 20 के स्क्वायर तक, तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाना है बेटा 20 के स्क्वायर तक जाना है। तो भाई एक से जो है वो छूटा हुआ है उसको इसके साथ क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो 1 से लेके 10 वाले तक का हमें ऐड करना होगा। तो कहने का मतलब है अगर 1 के स्क्वायर से लेके हमने क्या किया, जो यहाँ छूटा था वो 10 के स्क्वायर तक का वहाँ ऐड कर दिया। अब ये बन गया 1 से लेके 20 तक, तो वही लिखा है 1 के स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक। अगर इतना ऐड किया तो इतना आपको घटाना भी होगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक के घटा देंगे 10 तक के घटा देंगे। तो वही बेटा लिखा है कि 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर का योग यहाँ पे क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो इतना हमने कर दिया माइनस। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनस किया है हमने, क्या माइनस किया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक का कर दिया 10 के स्क्वायर तक कर दिया माइनस। अब 1 से लेके 20 तक का फार्मूला आप लगा देंगे। आपको फार्मूला आता है n प्लस 1, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 और 2n प्लस 1 की वैल्यू 41 डिवाइडेड 6। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसी तरह यहाँ भी लगा देंगे, n की वैल्यू 10 है, n प्लस 1 क्या हो गया 11, 2n प्लस 1 क्या हो गया 21 डिवाइडेड 6। अब केवल इतने को हल करना है, ये आपसे हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको आगे हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो आप क्या कहोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आने वाली है यहाँ से 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6 वो आएगी 2870। इसको जब हल करेंगे तो वो आएगी 385, घटा देंगे तो आएगा 2485। क्या आएगा 2485। अब कोई कहेगा इसमें फार्मूला लगाएं। अब बेटा फार्मूला जो आपको लगाओगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फार्मूला तो थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको ज़रा एक बार ध्यान से देखिए। क्योंकि जो आपको फार्मूला याद है वो 1 से याद है। कहाँ से याद है, 1 से याद है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, लास्ट टर्म जो हम यहाँ पे फार्मूले में लगा रहे हैं n की वैल्यू, वो कहाँ से बेटा 1 से जब चलेगी तभी तो आप निकालोगे कि n बराबर इतना है। और ये 1 से तो दिया नहीं गया है। ये सवाल कहाँ से दिया, 11 से आपको दिया गया है। इसलिए ये फार्मूला लगाना थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि लगेगा नहीं, लगेगा। वही तरीका कि 1 से लेके 20 तक का पहले फार्मूला लगा दीजिए इस वाले में, फिर 1 से लेके 10 तक के में फार्मूला लगा दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो भी सवाल आ जाएगा। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये जो ट्रिकी फार्मूला आपको दिया गया है, ट्रिकी फार्मूले जो कहाँ से स्टार्ट है भाई, सब 1 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से स्टार्ट है और n तक गया है, तब n की वैल्यू जो है लास्ट टर्म है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है अब घनों का योग। इसी तरह जैसे स्क्वायर है वैसे घन भी पूछे जा सकते हैं। घन के योग का पहले तो आप फार्मूला याद कर लें। एक फार्मूला होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अगर पूछे और कहाँ तक जाए, n के क्यूब तक जाए तो n प्लस 1 डिवाइडेड 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसी तरह से 2 फार्मूले और बनेंगे। वो फार्मूले क्या है, अगर आपसे कहे इवन का 2 क्यूब, 4 का क्यूब और 6 का क्यूब और डैश डैश कहाँ तक चला गया, n के क्यूब तक, तो इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसी में आपसे और कह दे
ऑड कैसे मतलब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब और डैश डैश तक कहाँ तक चला जाए, n के क्यूब तक चला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर कोष्टक के अंदर 2n स्क्वायर माइनस 1। फिर वही चीज़ जो मैंने आप बताया, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर ट्रिकी फार्मूला हम लोग ये याद रखेंगे इवन वाले के लिए तो वहाँ पे जो n है वो सीधे लास्ट टर्म्स है, वो क्या सीधे लास्ट टर्म है। तो ये ट्रिकी फार्मूला एक मैंने आपको इवन के लिए दे दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑड के लिए कोई अभी ट्रिकी फार्मूला नहीं है, इसलिए आपको यही लगाना होगा। अगर ऑड के लिए भी ट्रिकी फार्मूला बना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से लगाना है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब और कहाँ तक क्या 20 के क्यूब तक गया है। तो इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे। एक तो मैं आपको जनरल तरीका बता देता हूँ। जनरल तरीका ये है, अगर इसके तो सवाल ये जो दिया है इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 2 का क्यूब कॉमन आएगा क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। तो 2 का क्यूब कॉमन आ गया तो अंदर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और डैट डैट 10 का क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको अभी याद ही कराया था, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, n+1 हो गया 11/2 का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब 10 इंटू 11/2, 2 से आप 10 को काटोगे आएगा 5, 5 गुणे 11 क्या हो गया 55। तो 8 इंटू 55 का स्क्वायर, 8 इंटू 55 का स्क्वायर हो गया 3025। तो गुणा करा के आ गया 24,200। बात समझ आ गई। अब इसका अगर फार्मूले से अगर यूज करें तो आप सीधे कहोगे भैया n बराबर कितना है, तो n बराबर हो गया 20 क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट है। फार्मूला होता है n²/2 और कोष्टक में n/2 +1 का होल स्क्वायर। n²/2, n की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर 400/2 और यहाँ 20/2 करोगे क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 11। तो 400 में 2 का भाग दिया तो 200 और 11 का स्क्वायर 121, गुणा कराएंगे आएगा 24200। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप इसको फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये मैंने आपको जनरल तरीका बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है क्यूब का। क्या कह रहा है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और डैश डैश 25 के क्यूब तक जाना है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग से है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सीधे फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे फार्मूला तो वही है जो आपको सिंपल सा फार्मूला ऊपर बताया गया था। क्या है, n²/2 और कोष्टक के अंदर है n/2 +1 का स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला बेटा मैंने आपको इवन के लिए दिया था। मैंने क्या बोला था, ये फार्मूला जो मैंने आपको दिया है ये इवन के लिए दिया है और यहाँ पे ऑड है, इसलिए ये फार्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। बात समझ आ रही है। दूसरी चीज़ आप कहोगे भैया ट्रिकी फार्मूला, तो ट्रिकी फार्मूला अभी मैंने कहा ना इसका नहीं निकला है। तो क्या मैं दूसरा फार्मूले से किसी से लगा सकता हूँ, हाँ आप लगा सकते हैं। अगर ये ऑड वाला फार्मूला आपको याद रहे n² 2n² - 1, तो हम इससे सवाल को लगा सकते हैं कि n² 2n² - 1। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे n लास्ट टर्म 25 नहीं है, यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 1 से लेके 25 तक कितने टर्म्स होंगे ये हमको निकालना होगा। तो अगर हम 25 से पहले एक टर्म होगा 24, 24 जो होगा तो आप कह सकते हो कि 24 में आपके 12 इवन और 12 ऑड, यही तो होगा। और 25वां भी होगा ऑड, तो 13 ऑड हो गए। टोटल कितने हो गए 13 ऑड, तो n की वैल्यू हो गई 13। तो 13 के स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 2 इंटू 13 का स्क्वायर -1। इतनी बात मेरे को आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 13 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, तो आपको 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 यहाँ पे भी आएगा। 169 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 169 -1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 169 जो 169 तो 169 इंटू 169 पे 2 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 338 और इसमें 1 घट जाएगा। और 169 में जब आ जाएगा 337, अब 337 पे इसका गुणा करेंगे 169 का, तो आप गुणा तो कर ही लोगे मुझे मालूम है। जब आप गुणा करेंगे इसका तो इसको मिलने वाला है आपको 56,953, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको अगर हम कहें कि वो तो हमने
ऑड वाला जो फॉर्मूला था वो लगाया, ट्रिकी वाला नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये निकालने पड़ गए। अब अगर हमें जनरल तरीका देख ले तो मैं बता देता हूँ, 1 से लेके 25 तक है और यहाँ पे सम वाले नहीं हैं तो हम सम वाले भी लेके चलेंगे। तो 1 से लेके 25 तक का हम टोटल लेके चलेंगे तो आप बोलोगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और बेटा कहाँ तक जाएंगे, 25 के क्यूब तक जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब 1 से लेके 25 तक गए तो इसमें घटाना भी तो पड़ेगा, तो आपको इवन वाले हम घटाएंगे। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्योंकि ये हमने जोड़ा है, और इसी तरह जो आएगा ये आएगा 24 का क्यूब, इसको हम घटाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको 1 से लेके 25 तक का क्यूब का फार्मूला क्या है, क्यूब का फार्मूला आपको मैंने याद ही कराया है, n+1/2 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला याद कराया। तो n कितना है यहाँ 25 है, तो 25 हो गया, n+1 क्या हो गया 26, n/2, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये काम तो हो गया। अगले वाले से क्या करो, 2 कॉमन ले लो। जब अगले वाले से आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ अंदर बचा क्या, तो आपको 1 का क्यूब, इसी तरह 2 का क्यूब, और 24 वाले में बचा 12 का क्यूब। अब फिर वही फार्मूला 1 से लेके 12 तक का, तो आपको 1 से लेके 12 तक को आप फार्मूला निकालना है। तो ये तो आप हल कर ही लोगे, 25 गुणे 26/2, ठीक है। अब अगर 2 से अगर इसको काटे तो ये हो गया 13, तो आपको 25 गुणे 13 का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ से बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हल करना है आपको, यहाँ पे हल करना है आपको 1 से लेके 12 तक। 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 2 का क्यूब आप 8 लिख दो, और यहाँ पे फार्मूला वही होगा n मतलब 12, n+1 क्या हो जाएगा 13, और /2 का होल स्क्वायर, /2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो आगे गुणा भाग बचा है वो आप सब कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, आगे क्या बचा है गुणा भाग। तो 25 गुणे 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 325, 325 का होल स्क्वायर आ गया। 12 गुणे 13/2 जब हल करोगे तो 78 का होल स्क्वायर आ गया। 325 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,105,625, और उससे 8 और 78 का होल स्क्वायर जो आएगा उसमें सब में गुणा करके आप ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 48672, और जब घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत लोग कहेंगे 325 का होल स्क्वायर निकालने में बड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर निकालना बड़ी सरल होता है। एक बात समझ लो, जिसके लिखा है आपको 35, पहले अच्छा छोटा से ले लेते हैं 25 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, और जो यहाँ 2 लिखा है उसकी अगली संख्या से इसका गुणा कर दो, 2 गुणे 3 क्या 6, तो इसका आंसर हो गया 625। इसी तरह अगर इसको निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसकी अगली संख्या क्या होगी 4, 4 गुणे 3 करोगे होगा 12, तो 1225। ये स्क्वायर की ट्रिक वहाँ लगती है जहाँ लास्ट में क्या हो 5 हो, लास्ट में क्या हो 5 हो। जैसे यहाँ लिखा है 325 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 325 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे अगली संख्या, तो 32 में 33 का गुणा कर दो, 32 में क्या कर दो 33 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे जो आएगा वो लिख दो। और जब 32 में आप 33 का गुणा करेंगे तो आएगा 105,105,6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1056, ये स्क्वायर नहीं है 1056। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वो 325 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर 25 लिख दीजिए, जो 32 आया है उसकी अगली संख्या 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 1056, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि आप कमेंट करें शेयर करें, लेकिन अब बोल रहा हूँ एक बार कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए ये फार्मूला फिर देखिए, आपके पास सामने एक सवाल आया है। वो सवाल आया है कि लिखा हुआ है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब और प्लस डैश डैश कहाँ तक गया है 20 के क्यूब तक गया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप फिर यही कहोगे भैया स्टार्टिंग से ये नहीं है, तो हम इसको स्टार्टिंग से बना लेते हैं। 1 से क्यूब 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब, और यहाँ पे और ऐड कर देते हैं कहाँ 9 का क्यूब। ये हमारा स्टार्टिंग से बन गया। तो आप जब कहोगे जब आपने 1 से लेकर 9 का क्यूब बनाया तो ये अब बन गया 1 से लेकर टोटल कहाँ 20 तक का। फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे फार्मूला होता है n का मतलब 20 और n+1 का मतलब 21/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। आप बोलोगे फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n+1
1/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप कहोगे कि भैया जितना आपने बनाया उतना घटा दो, 1 से लेकर 9 तक आप बनाए हो तो इसको घटाना भी पड़ेगा। तो 1 से 9 तो n बराबर 9 हो गया, 9 का जब घटाओगे 9 मतलब n बराबर 9, n+1 क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड 2। इसको आप घटा दीजिए क्योंकि इसका होल स्क्वायर क्या कर दें, घटा दें। 2 के पारे से ये काटा तो ये आ गया 10, 2 के पारे से ये काटा ये आ गया 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 10 का 21 में गुणा हुआ 210 का स्क्वायर हो गया, 5 का 9 पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 45। तो 5 का 210 का स्क्वायर में आपको 45 का स्क्वायर क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई तो भैया कुछ सवाल में अब बचा ही नहीं, तो सवाल में तो अब कुछ बचा नहीं। तो आप कहोगे 210 का स्क्वायर आप निकालोगे, भैया 210 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 21 का स्क्वायर होता है 441 और यहाँ पे एक जीरो लगा, स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। 45 का स्क्वायर अभी मैंने आपको सिखा ही दिया, जिसके लास्ट में 5 हो तो लास्ट में अगर 5 है तो क्या करना है, लास्ट में 5 है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और 4 की अगली संख्या क्या होती है 5, 5 से 4 का गुणा कर दीजिए, क्या आ गया 20। तो ये आपका आ गया 45 का स्क्वायर। बस इसको अब आपको घटाना है, तो इसको आप घटा तो लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि इतने में से इतने आप घटा ही देंगे, क्योंकि आप दरोगा बनने जा रहे हैं। दरोगा बनेंगे तो भैया ये घटा तो लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको जो पढ़ाया गया वो अच्छा पढ़ाया गया है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जिन्होंने स्टार्टिंग की 3 वीडियो नहीं देखी नंबर सिस्टम की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। तब तक के लिए जय हिंद। नई वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।